हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एपीएस एग्जाम के लिए जीएस का यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे। इसमें देखिए, जो आपका जीएस का सेक्शन है उसमें टॉपिक नंबर 8 जब देखेंगे तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, उत्तर प्रदेश और भारत के महत्वपूर्ण इमारतों और स्मारकों को पढ़ना है। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के जो स्मारक हैं उसको देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ की जितनी भी इमारतें हैं उसको देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ में ज़्यादा इमारतें आपको देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इस वीडियो में केवल इनके बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य जो इसका एक पार्ट आएगा उसमें आपको अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर जो इमारतें स्थित हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो भारत के स्मारक हैं उसको एक वीडियो में अलग से हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरह आपका पूरा कवर हो जाएगा और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इमारतों के साथ साथ उनकी डिटेल भी यहाँ पर दे रखी है, जिससे आपका क्वेश्चन किसी भी तरह का आता है तो आप कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत के उत्तरी भाग में स्थित उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। राज्य कई स्मारकों का घर है, इसे शानदार अतीत की गवाही देते हैं। इस क्षेत्र की शानदार वास्तुकला और कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले आगरा के स्मारक देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है आपको कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा इमारत है। यहाँ पर क्योंकि आपका मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक तरफ आपका इमारत दी होगी और दूसरी तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस जिले में कौन सी इमारत है स्थित है। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इमारत किस जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है आपका यहाँ पर डिटेल हमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए स्टेटमेंट के थ्रू, तो ये क्योंकि हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको दे रखा है तो आसानी से आप इसको पढ़ के आपकी इसकी डिटेल भी जान लेंगे। तो क्वेश्चन किसी भी तरह आता है आप आसानी से कर लेंगे और इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना है। तो सबसे पहले देखिए, आगरा में जो स्थित है वो आगरा का किला है। तो ये एक विश्व धरोहर स्थल है आगरा किला। यह आगरा का एक प्रधान निर्माण है। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। इसे कभी लाल किला भी कहा जाता है। यह अकबर द्वारा 1565 में बनवाया गया था। अब क्वेश्चन आपका आ सकता है, आगरा किला को किसके द्वारा बनवाया गया है, या आगरा किला को अकबर द्वारा कब बनवाया गया था। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो आप डिटेल पढ़े रहेंगे तब आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो 1565 ध्यान रखिएगा। बाद में शाहजहां द्वारा इस किले का लाल बलुआ पत्थर से पुनरुद्धार किया गया। इस किले को प्रसाद में बदला गया। यहाँ संगमरमर और पीटर ड्यूरा की नक्काशी का बेहतरीन कार्य किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका आगरा का किला है। किला क्या होता है, चारों तरफ से आपका घिरा जो रहता है उसको किला कहा जाता है। तो ये काफ़ी मजबूत किला है, आपका चारों तरफ से घिरा है और इसके अंदर कई इमारतें भी स्थित हैं। तो आगरा किला के अंतर्गत जो इमारतें स्थित हैं वो देख लेते हैं। तो मोती मस्जिद है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, जहांगीर महल है, खास महल है, शीश महल है, मुसम्मन बुर्ज है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। निम्न में से कौन सी इमारत आगरा किले में स्थित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू आपके कराएंगे। जितने भी चैप्टर आपके हैं एपीएस के एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी आपके चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट हैं, उन सभी से रिलेटेड एमसीक्यू पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स भी मिल जाता है, जिससे आप रिवीजन करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो आपका किला, जो इमारत आपकी आती है वो यहाँ पर है इत्माद-दौला का मकबरा। तो नूरजहाँ ने इत्माद-दौला का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो इमारत है या किला है या आपकी जो भी चीज़ है उसको किसने बनवाया था, क्योंकि स्मारकों और इमारतों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसको बनाया था नूरजहाँ ने। यह उसके पिता, यानी ये इत्माद-दौला कौन थे, उसके पिता थे घियास-उद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार के मंत्री भी थे। ये उनका दूसरा नाम था, की याद में बनवाया था। मुगल काल के अन्य मकबरों की अपेक्षा कर छोटा होने के कारण इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। यह पीटर ड्यूरा 25 कारी व कई घटक ताजमहल से मिलते हुए, यानी कि यहाँ जो इत्माद-दौला के मकबरा में नक्काशी की गई है वो पीटर ड्यूरा की चित्रकारी यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जामा मस्जिद। तो ये आपका आगरा का जामा मस्जिद है। इसको देखिए, जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहां की पुत्री शहजादी जहांआरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण 1650 में हुआ था और ये अपने मीनार रहित ढांचे, ध्यान रखिएगा, विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है चीनी का रोजा। तो ये जो है वो चीनी का रोजा शाहजहां के मंत्री अल्लामा अफजल खान सफरुल्ला सिराज को समर्पित है। ये अपने पारसी, यहाँ पर देखिए, पारसी शिल्पकारी और चमकीले नीले रंग के गुंबद के लिए दर्शनीय है। तो ध्यान रखिएगा, चीनी की रोजा कहाँ स्थित है, आगरा में। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर देखिए मेहताब बाग आगरा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान रामबाग मुगल शासक बाबर ने सन 1528 में बनवाया था। यह उद्यान ताजमहल से लगभग यहाँ पर 2.34 किलोमीटर की दूरी में उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर स्वामी बाग, ये भी आगरा में स्थित है। तो इसको देखिए, स्वामी बाग समाधि हुजूर स्वामी महाराज श्री शिवदयाल सिंह सेठ के स्मारक है। यह नगर के बाहरी क्षेत्र में है। ये स्वामी बाग कहते हैं। इसे राधा स्वामी मत के संस्थापक थे। कौन, ये आपके जो थे ये राधा स्वामी मत के संस्थापक थे। इनकी समाधि
समाधि उनके अनुयायियों के लिए पवित्र है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण किया गया था 1908 में, और इसमें संगमरमर और अन्य पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है, और इसकी नक्काशी ऐसी की गई है, बेल बूटे एकदम जीवंत लगते हैं। यह भारत भर में कहीं भी नहीं दिखते हैं। पूर्ण होने पर इस समाधि पर एक नक्काशीकृत गुंबद शिखर के साथ एक महाद्वार होगा। इसे कभी कभार दूसरा ताज भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा स्वामी बाग को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अकबर का मकबरा, ये कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। तो आगरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा में आपका अकबर का यहाँ पर मकबरा स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच ज्वाइन करने की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों मरियम का मकबरा, तो मरियम देखिए अकबर की राजपूत आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरकुबाई बेगम का मकबरा है। यानी कि मरियम कौन थी? ये अकबर की राजपूत पत्नी थी, और कौन थी? आमेर के राजा भारमल की ये पुत्री थी। तो इस बेगम को अकबर ने मरियम मकानी अर्थात संसार की माँ की उपाधि के उपनाम दिया था। यह मकबरा आगरा और सिकंदरा के बीच स्थित है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट आपका आता है मेहताब बाग, कहाँ पर स्थित है? आगरा में। यमुना के ताजमहल से विपरीत दूसरे किनारे पर स्थित है, तो इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉलीवाल पार्क आपका, ये भी आगरा में स्थित है। बटेश्वर नाथ मंदिर आगरा में स्थित है। मोहरी प्राचीन मकबरा, ये भी आपका आगरा में है। टीला जयगरा, ये भी आगरा में है। तहसील भवन किरावली, यह अकबर की शिकार चौकी भी कहा जाता है, तो ये भी आपका आगरा में स्थित है। तो ये इमारतें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ताजमहल, तो सबसे मेन आपका आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो ताजमहल सभी को पता होगा कि आगरा में स्थित है। 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल कुछ है नहीं, तो इससे केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा भी तो। और ये देखिए इसमें दिया गया है, ये अपनी वास्तु श्रेष्ठता सौंदर्य संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात यह है कि यह पूर्णतः समितीय है। इसका निर्माण 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्राय इसका रूपांतरणकर्ता माना जाता है, यानी इसको जो तैयार किया था डिजाइन वगैरह ये सब आपके कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और 20,000 मजदूरों ने 22 साल में पूरा किया था, 1648 में हो गया था पूरा ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फतेहपुर सीकरी की इमारतें, अब आगरा में ही आपका क्या है? फतेहपुर सीकरी स्थित है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? एक प्रकार से नगर शहर बसाया था अकबर ने, तो इसको ध्यान रखिएगा। वहाँ पर भी कुछ इमारतें हैं। तो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई, वो अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित की। यह आगरा से 35 किलोमीटर दूर है और यहाँ अनेक भव्य इमारतें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले आता है आपका बुलंद दरवाजा, सभी को पता होगा, ये आपका यहाँ पर स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित, जामा मस्जिद जो आपकी आगरा में स्थित है उसके दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना है। 134 फीट ऊंचा यह दरवाजा जमीन से 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। तो क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था या किस कारण से करवाया था, तो गुजरात जब ये गया था घूमने तो वहाँ पर गुजरात विजय की थी और पहली बार सुनिए वहीं पर समुद्र को देखा था अकबर ने, और उसके बाद आने के बाद इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1601 में आशीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। इसके निर्माण में लाल व काले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दीवाने आम, इसका निर्माण कुर्सी पर किया गया है। इसके सामने एक बरामदे की योजना है जिसके ऊपर लाल पत्थरों के सज्जे निर्मित है। इसके पत्थर की सुंदर जालियां भी बनाई गई। इसमें अकबर ने इसमें अपना दरबार किया करता था, तो दीवाने आम हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दीवाने खास भी आपका यहाँ पर स्थित है, यानी कि ये जो फतेहपुर सीकरी में स्थित चीज़ें हैं, इमारतें हैं, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो दीवाने आम, दीवाने खास हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जोधाबाई का महल भी आपका यहीं पर स्थित है। जोधा महल का महल अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी के भवनों में सबसे बड़ा है। इस भवन के तत्कालीन स्थापत्य शैली के पूर्ण विकसित के रूप का पता चलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। यह एक आयताकार भवन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये सब दिया गया है, इससे कुछ खास लेना देना नहीं, आपके एग्जाम में ये सब नहीं आता है। महल की चार दीवारी अधिक सादी व सुदृढ़ है। महल के चारों कोनों पर चपटे गुंबद है। इसकी निर्माण शैली में भारतीय शैली के कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है, ये आपका आ सकता है। तो जोधाबाई का महल ध्यान रखिएगा आपका कहाँ पर है? आगरा में स्थित है, और वो भी आपका फतेहपुर सीकरी में। मरियम का महल, तो ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसमें देखिए क्या है, कमरों के अतिरिक्त कई आंगन तथा स्नानागार की योजना इसमें बनाई गई थी। इसके चारों ओर स्तंभों पर बरामदे स्थित है। स्तंभों पर हाथी, पशु की आकृतियां, युद्ध, जुलूस, शिकार आदि परियों का चित्र अंकित है। इन चित्रों के कारण इसे अकबर का रंगीन महल या चित्रालय भी कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आपका आ जाए कि अकबर का रंगीन महल किसे कहा जाता है, तो मरियम के महल को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जामी मस्जिद, तो
नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण भवन जामी मस्जिद है। इसे रोशांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा कहा गया है। अकबर ने अपने दीन इलाही की घोषणा यहीं से की थी। इसका मानचित्र सुप्रसिद्ध मक्का मस्जिद पर आधारित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। इसमें से जो स्टेटमेंट जो आले निकल कर आते हैं, जैसे अकबर ने इसे अपनी दीन इलाही की घोषणा यहीं से की थी, तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कि अकबर ने अपने दीन इलाही जो धर्म इसने चलाया था उसकी घोषणा कहाँ से की थी, तो जामी मस्जिद जो कि आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बीरबल का महल भी आपका यहाँ स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा हो गया, 9 महल, पंचमहल, ये सब आपके आगरा में स्थित है। तो सभी के नाम ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इलाहाबाद के प्रमुख स्मारक और इमारतें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है इलाहाबाद का किला। तो संगम निकट के स्थित यह किला बहुत पुराना है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में बनाया था। ये ईयर ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इस किले का कुछ ही भाग पर्यटकों के लिए खुला है, बाकी इससे प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी है यहाँ, जहाँ पर ऊंची मीनारें हैं। सैलानियों को अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाज़त है। इसके अलावा यहाँ अक्षय वट के नाम से मशहूर बरगद का एक पुराना पेड़ भी स्थित है और पतालपुर मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ पर 3 चीज़ आपकी हो गई। एक इलाहाबाद का किला, जिसका कुछ ही भाग यहाँ पर यूज जो यहाँ पर दर्शक है उनके लिए है, बाकी यहाँ पर सेना यूज करती है। इसके अलावा यहाँ पर अक्षय वट है और पतालपुर मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्वराज भवन प्रयागराज। तो यह ऐतिहासिक इमारत का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। 1930 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस कमेटी का यह मुख्यालय बन गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था। एक जमाने में आनंद भवन भारतीय राजनीति में अहम स्थान रखने वाले नेहरू परिवार का निवास स्थान था। आज इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर गांधी और नेहरू परिवार की पुरानी निशानियों को देखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हनुमान मंदिर प्रयागराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगम के निकट स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। मंदिर में हनुमान की विशाल मूर्ति आराम की मुद्रा में स्थित है। यद्यपि एक छोटा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं। नदी से नजदीक होने के कारण बाढ़ आने पर यह मंदिर डूब जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो इमारत स्थित है आपकी इलाहाबाद में, वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सभी को पता होगा। इसके बाद खुसरो बाग भी आपका कहाँ पर है, इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पर देखिए खुसरो बाग विशाल, यहाँ पर जो है यहाँ पे देखिए खुसरो, उसकी बहन और राजपूत माँ का मकबरा स्थित है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पार्क का संबंध भारत के स्वतंत्र संग्राम से भी है, यानी कि खुसरो जो थे वो सम्राट जहांगीर के पुत्र थे और वहाँ ये आपका खुसरो बाग यहाँ पर स्थित है प्रयागराज में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना बस देख लीजिए 1864 में। शिवकुटी प्रयागराज गंगा नदी के किनारे स्थित शिवकुटी भगवान शिव को समर्पित है। शिवकुटी को कोटि तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। सावन माह में यहाँ एक मेला लगता है। मिंटो पार्क कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, सभी को पता होगा। तो सफ़ेद पत्थर के इस मेमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे ऊंचे शिखर पर 4 सिंहों के निशान है। लॉर्ड मिंटो ने इसे 1910 में स्थापित किया था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया का लोकप्रिय घोषणा पत्र यहीं पढ़ा था। तो जब आपकी क्रांति होती है 1857 की, उसके बाद जो चीज़ें जब संतुलित होती हैं तो 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहाँ पर पढ़ा गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इलाहाबाद म्यूजियम आपका इलाहाबाद में स्थित है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जवाहर प्लेनेटेरियम, ये भी इलाहाबाद में स्थित है। ये खगोलीय और वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारद्वाज आश्रम, ये भी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। इसके अलावा चौपानी मांडो का प्राचीन टीला, ये भी आपका इलाहाबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा ये आपका संबंध किस है, मध्यपाषाण काल से इसका संबंध है। और इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय किसको है, बीबी मिश्र को है। 1967 में इन्होंने इसको खोजा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब हम लोग लखनऊ की प्रमुख इमारतें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। तो ये आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का सबसे बड़ी इमारत है। इस इमामबाड़े का निर्माण आसफ-उद-दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया था। यह विशाल गुंबद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ एक अनोखी भूल भुलैया भी है। इस इमामबाड़े में असभी मस्जिद भी है, जहाँ गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं। तो ध्यान रखिएगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में। नेक्स्ट आपका आता है घंटाघर। तो भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है जो लखनऊ में स्थित है। ये घंटाघर 1887 में बनवाया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूने में माना जाता है। 221 फीट इसका क्या है ऊंचाई इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
शहादत अली का मकबरा, तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका लखनऊ में स्थित है, शहादत अली का मकबरा। इसके बाद आपका आता है रूमी दरवाज़ा, तो रूमी दरवाज़ा ध्यान रखिएगा लखनऊ में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा इमाम बाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। नवाब आसफउद्दौला ने दरवाज़ा 1783 ईस्वी में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो क्वेश्चन आपका घुमा के आ सकता है कि अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत किन भवनों का निर्माण किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि तुर्किश गेटवे किसको कहा जाता है। या स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 3 या 4 स्टेटमेंट दिए गए, 2, 3 या 4, उसमें अब एक स्टेटमेंट आपका ये हो सकता है कि रूमी दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। 2 स्टेटमेंट हो गए, एक स्टेटमेंट और दे देगा और पूछेगा इनमें कौन सही है, 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो सबको ध्यान रखना आपका जरूरी है। रूमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है। यह इमारत 60 फीट ऊंची है। यहाँ पर गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हुसैन बाड़ा इमाम बाड़ा, तो हुसैन बाड़ा इमाम बाड़ा आपका कहाँ स्थित है, लखनऊ में ही स्थित है। यह इमाम बाड़ा मोहम्मद अली शाह की रचना है, जिसका निर्माण 1837 में किया गया था। इसे छोटा इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। तो एक बड़ा इमाम बाड़ा आपका हो गया और दूसरा आपका छोटा इमाम बाड़ा, जो कि हुसैनाबाद इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लखनऊ रेजिडेंसी, ये आपकी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी आती है जामा मस्जिद या जामी मस्जिद, ये भी आपकी लखनऊ में भी एक आपकी जामा मस्जिद है। एक आपकी आगरा में भी है और एक आपकी लखनऊ में भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हुसैनाबाद इमामबाड़े में पश्चिम दिशा में स्थित जामी मस्जिद स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद शाह ने शुरू किया था। 1840 में उसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी ने इसको पूरा कराया। जामी मस्जिद लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद की छत के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत चित्रकारी देखी जा सकती है। प्रार्थना के लिए गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बनारसी बाग, कहाँ पर है, लखनऊ में। वास्तव में ये चिड़ियाघर है, ध्यान रखिएगा। इस चिड़ियाघर को बनारसी बाग कहा जाता है। यह यहाँ हरे भरे वातावरण, जानवरों की कुछ प्रजातियाँ छोटे पिंजरों में भी रखी जाती है। चिड़ियाघर में ही एक सरकारी संग्रहालय भी है, जहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक वस्तुएं भी स्थित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रानी विक्टोरिया की मूर्ति बेहद आकर्षक है, वो आपका यहीं पर स्थित है। मोती महल, मोती महल आपका लखनऊ में स्थित है। गोमती नदी की सीमा पर बनी 3 इमारतों में मोती महल प्रमुख है। इसे शहादत खां अली ने बनवाया था। मुबारक मंजिल और शाह मंजिल अन्य 2 इमारतें हैं, यानी 3 इमारतें यहाँ पर है। एक तो आपकी मोती महल हो गई, दूसरी आपकी मुबारक मंजिल और शाह मंजिल। बालकनी से जानवरों की लड़ाई और उड़ते पक्षियों को देखने हेतु नवाबों के लिए इस इमारत को बनवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है हुसैनाबाद क्लॉक टावर। हुसैनाबाद क्लॉक टावर 1881 में बनवाया गया था। तब से आज तक ये भारत का सबसे लंबा क्लॉक टावर है, लंबा या ऊंचा इसको कह सकते हैं, जो 67 मीटर ऊंचा है और 14 फीट ऊंचे लंबे पेंडुलम के साथ विक्टोरियन गोथिक चमक को प्रदर्शित करता है। और इसमें 12 पंखुड़ियों वाले फूल के आकार का एक डायल भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। ये आपका है हुसैनाबाद क्लॉक टावर, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका आता है छतर मंजिल। तो छतर मंजिल आपका लखनऊ में स्थित है। छतर मंजिल को लोकप्रिय रूप से अम्ब्रेला पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण नवाब गाजी उद्दीन हैदर द्वारा करवाया गया था। बाद में अवध के शासक और उसकी पत्नियों ने इसका उपयोग किया। छतर मंजिल इंडो यूरोपियन नवाबी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। तो इंडो यूरोपियन ध्यान रखिएगा, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस इमारत में बड़े बड़े भूमिगत कमरे और विशाल गुंबद हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लखनऊ के कुछ और इमारतें देख लेते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टेंटिनियन लॉ मार्टिनियर स्कूल लखनऊ में स्थित है। बड़ी छतरी मंजिल भी यहीं स्थित है। फरख्त बख्श कोठी बड़ी छतरी मंजिल के बगल में, ये भी आपका लखनऊ में है। रोशन उद्दौला कोठी, हुलास खेड़ा किला, दहियार का टीला, दादुपुर का टीला, नडवा डी, चतुर्भुज बाबा देवस्थान, इसके अलावा मांडक महारानी देवस्थान, देवरा ठाकुर देवस्थान, जानकी चरण बाबा, धोपी महारानी देवस्थान और कैसर बाग, ये सब आपके लखनऊ में ही स्थित हैं। तो दोस्तों ये आपके हो गए पूरा इमारतें, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से आपके आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ 3 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है मुख्य, वहाँ की इमारतें देखी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इमारतें हैं, इसलिए इनको एक ही वीडियो हमने कवर किया है। अन्य यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमने नहीं रखे हैं। अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कम इमारतें हैं, तो आपका 1 से 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपका आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आप एपीएस बैच से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स शामिल है, जिसमें आपका जीएस सेक्शन है, और इसके साथ ही आपका यहाँ पर देखिए कंप्यूटर भी यहाँ पर आपका सेक्शन है, और इसके साथ ही आपका जीएस कंप्यूटर हो गया, और हिंदी भी आपका यहीं पर आपका सेक्शन है। तो सभी सेक्शन यहाँ पर शामिल है, और इससे रिलेटेड आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, कंप्यूटर की वीडियो क्लासेस, हिंदी की वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स, और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी इसी में आपका इंक्लूड रहेगा। तो सभी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप 9807342092 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स के लिए, या टेलीग्राम पे ही आपको डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ से आप
इसकी जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। कोर्स की फीस मात्र 499 रुपये है, तो कोर्स में डिस्काउंट करके कर दिया गया है। पहले फीस काफ़ी थी, यहाँ पर 699 थी, जिसमें डिस्काउंट आपका कर दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।